नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बदायूं की, जहां भीषण सड़क हादसे में गर्भस्थ शिशु एवं 1.5 साल के मासूम सहित 4 लोगों की हुई मौत। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे हिंदू नववर्ष पर बरेली में निकाला गया पथ संचलन। आगे जानेंगे कि कहां मिट्टी खुदाई के दौरान 2 महिलाओं की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर जनपद बदायूं से है, जहां के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के मदनजुड़ी गांव के पास बलेनो कार सवार अपनी रिश्तेदारी हतरा गांव से अपने घर दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान मदनजुड़ी गांव के पास से गन्ने से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा था, जिसमें तेज रफ्तार से आ रही बलेनो कार गन्ने से भरे ट्राला में पीछे से घुस गई। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं सूचना पर पहुंची बिसौली कोतवाली पुलिस ने कार सवारों को घंटों कड़ी मशक्कत कर ट्राला में फंसी हुई कार को बुलडोजर और ट्रैक्टर की मदद से निकाला। वहीं कार में एक मासूम सहित 4 लोग सवार थे, जिसमें पति पत्नी और मासूम सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन बहेड़ी नगर के रामलीला मैदान से शुरू होकर मेन बाजार नैनीताल रोड कोतवाली के सामने से होकर ट्रक यूनियन रोड पंजाबी कॉलोनी से होकर वापस नैनीताल रोड माथुर रोड होकर रामलीला मैदान पहुंचकर संपन्न हुआ। इस बीच पथ संचलन का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, तो वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। पथ संचलन के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई गई। साथ ही कानून व्यवस्था के मद्देनजर एसडीएम अजय कुमार उपाध्याय, सीओ डॉक्टर तेजवीर सिंह के साथ प्रभारी निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। पाकुड़िया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बीच पहाड़ी एकलव्य विद्यालय के 1 किलोमीटर की दूरी पर कुछ महिला घर को लिपाई करने के लिए लाल मिट्टी की खुदाई कर रही थी। खुदाई करते करते लगभग 5 से 7 फीट अंदर घुसकर महिलाएं खुदाई कर रही थी। रविवार से लगातार हुई बारिश, जिस वजह से मिट्टी में नमी थी और निचले स्तर पर खुदाई करने की वजह से ऊपरी सतह का हिस्सा का मिट्टी महिला के ऊपर गिरने से 3 महिला मिट्टी में दब गई। हालांकि एक महिला को मिट्टी से निकाल दिया गया है और 2 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक दोनों महिलाओं की पहचान की जा चुकी है। मृतका मुखी हसनदा पति चुंका मरांडी, सूरजमणि हेब्रम पति स्वर्गीय जादू मरांडी दुमका जिला काठी कुंड प्रखंड के दोहमुनी मोहनपुर गांव के निवासी हैं। वहीं पुलिस को सूचना कर दी गई है और घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की बिंदुवार जांच कर रही है। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपका नाम क्या है? शिलांति सोरेन। कहाँ से हैं आप लोग? मोहनपुर। मोहनपुर प्रखंड कहाँ पड़ता है? काठीकुंड थाना ना, दुमका डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ पर कैसे क्या हो गया, कैसे इन लोग का डेथ हुआ? माठीकुंड में आए थे, तो उसमें दब कितना जो दब गए थे आप लोग? 3 दम, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी है और 1 को निकाला गया था। तो मरने वाले का नाम क्या है लोग का? पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के पत्रकारों के द्वारा एक पत्रकार मनीष कश्यप की रिहाई के लिए राज्यपाल बिहार के नाम उपजिलाधिकारी निचलौल को ज्ञापन सौंपा गया है। पत्रकार एकता संघ के जिलाध्यक्ष हेमंत दुबे की अध्यक्षता में काफी संख्या में पत्रकारों ने तिराहत चौराहा पर होते हुए तहसील निचलौल तक पैदल स्लोगन लगी तख्ती लेकर नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जहां मनीष कश्यप की रिहाई से संबंधित ज्ञापन दिया। तहसीलदार ने ज्ञापन को लेते हुए इसे अग्रसारित करने का आश्वासन दिया है, जिसमें पत्रकार एकता संघ संरक्षक रूपेश वर्मा, रविंद्र त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष हेमंत दुबे, जिला उपाध्यक्ष अश्वनी तिवारी व अन्य पत्रकार मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। बयाना उपखंड व भरतपुर संभाग के प्रमुख आस्था धाम श्री कैला देवी झील का बाड़ा में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित लखी यात्री मेले का शुभारंभ आज माता के मंदिर में भरतपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पूजा अर्चना व घट स्थापना करके किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी
अमीलाल यादव, तहसीलदार अमित शर्मा, नायब तहसीलदार ममता कुमारी व देवस्थान विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बयाना भरतपुर रोड पर स्थित अरावली पर्वतमाला के जंगलों में बयाना से करीब 15 किलोमीटर व भरतपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित श्री कैला देवी के प्राचीन मंदिर में सैकड़ों वर्षों से प्रतिवर्ष चैत्र मास में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को भव्य बनाने के लिए देवस्थान विभाग की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। अब तक 225 दुकानों के आवंटन से 43 लाख रुपए की आय हो चुकी है। बयाना से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज चैत्र नवरात्रि के शुरू होते ही दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ भी हो गया है। साथ ही प्रथम दिन से ही माता रानी की पूजा मंदिर में धर्मस्थलों पर जमकर हो रही है। भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। ये नज़ारा नगर टूंडला के अधिकांश स्थानों पर देखने को मिला, जहां भक्तों में नवदुर्गा पूजा महोत्सव शुरू होते ही बड़ा ही उत्साह एवं जुनून देखने को मिला, जिसमें माता रानियों के दरबारों में भक्तों की लंबी कतारें दिखी नजर आई। वहीं पुष्पहार और धूप अगरबत्ती माता रानी को अर्पित किए गए और सभी श्रद्धालु भक्ति में सराबोर दिखाई दिए। क्या नाम है आपका? माधुरी सिंह नाम है। माधुरी जी, आप जी बताइए, आज आप क्या करने आई हैं पटवारी मंदिर पर? आज हम यहाँ फोटो छुड़ाने के लिए आए हैं। हमारा पहला दिन है आज नवरात्रि का। कितने दिन तक चलता है ये प्रोग्राम? ये कम से कम मिनिमम 9 दिन तक चलता है। किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है? यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से करी जाती है। प्राचीन माना गया है यहाँ पे हमारा पटवारी मंदिर। शुरू से यही है ना, चलता आ रहा है और जन्म तक यही चलता रहेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी कच्चे टूंडला की जनता के लिए क्या कहना चाहती हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आइए और देखिए, ये हमारा मंदिर है और यहाँ पे पूजा अर्चना कीजिए। थैंक यू। ये चैत की 9वीं है, आज पहला लूटा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना ये है कि पहला नवरात्र है और माता रानी के हर 6 महीने बाद नवरात्रि पूछते हैं और माता रानी की कृपा सभी भक्तों की इतनी है कि खूब धूमधाम से मनाया जाता है और माता रानी की कृपा से सभी को आशीर्वाद मिलता है, सभी मन से पूजा करते हैं। आप इस समय कहाँ पर बैठे हैं और किस तरीके की मंदिर पर पूजा अर्चना चल रही है? टूंडला का पटवारी मंदिर है, कच्चे टूंडला में पटवारी मंदिर मशहूर है, जो कि नवरात्रों में जो पुराने यहाँ के रहने वाले कहीं हों, ईटा रोड हों, एक न एक 9 दिन में आते हैं और फूल पान से पूजा होती है। 7 दिन से माता रानी के भोग लगाएंगे। किस तरीके की भीड़ है इस समय? यहाँ तो भीड़ ऐसी खूब चलती है, आप देख ही रहे हैं। भीड़ तो सुबह 4 बजे से चालू होती है पूजा, रात दोपहर को 2 बजे तक 2:30 बजे तक पूजा चलेगी बराबर। हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए किस तरीके का संदेश देना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहूँगा, बहुत बढ़िया आपका चैनल चला। माता रानी की आपको सदा कृपा रहे आपके चैनल पर। आपका फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली में तैनात दरोगा मनीष बलियान की दबंगई सामने आई है। मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी युवक के साथ मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित का आरोप है कि नौकरी से निकलवाने की धमकी दी और हॉस्पिटल की गाड़ी चलाता हूं। मैं अपनी हॉस्पिटल की गाड़ी के सीएनजी डलवाने पंप पर आया था। हॉस्पिटल की गाड़ी में अलग अलग लाइन से सीएनजी डलती है। गौरव यादव नाम है सर मेरा। गौरव, आपके साथ पहले मारपीट हुई है, किस तरह क्या मामला था? ये है सर, ये मारवाड़ी चौकी के हैं, मनीष बालियान नाम है उनका। मैं पेट्रोल पंप पे सीएनजी डलवाने गया था, तो मेरी हॉस्पिटल की गाड़ी है सर। हमारी हॉस्पिटल की गाड़ी में अलग लाइन से सीएनजी डलती हैं। दरोगा की गाड़ी वहाँ लाइन में लगी हुई थी, वो बोले इस साइड से कैसे आ गए आप? मैंने बोला सर हमारी गाड़ी हॉस्पिटल की है, इस लाइन में आ गए, हमारी सीएनजी डलती है। बोले मेरे साथ उन्होंने गाली वाली दी कि बहन तो मुझे कानून सिखा रहा, ये सिखा रहा। मुझे गाली देने के बाद वो पेट्रोल पंप वाले के पास गए। वहाँ जाके उन्होंने बोला कि इस गाड़ी में सीएनजी नहीं भरनी चाहिए। तो फिर मेरे पास आए दोबारा, बोले कि इसे लाइन में लेकर जाओ। मैं सर लाइन में ले आया गाड़ी को। लाइन में लेने के बाद वो फ़ोन पर बात करते हुए आए किसी से, मेरे को पता नहीं किससे बात कर रहे थे। आते आते मेरे को उन्होंने कान पर चाटा लगा दिया है। मैं सर बिल्कुल शांत रहा। फिर उन्होंने आगे जाके पेट्रोल वाले से बोला कि इसमें सीएनजी नहीं भर जानी चाहिए गाड़ी में, तो तेरा पेट्रोल पंप बंद करा दूंगा मैं। तो मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, उन्होंने हॉस्पिटल में भी आके ये बोला है कि इस लड़कों को नौकरी से निकालो। आप पुलिस में आपने कोई शिकायत करी इस मामले में? नहीं सर, मैंने कोई नहीं करी। मैंने अपने फादर को बताया था, तो फादर ने फिर रात जैसे भी बात करी है, उन्होंने कहीं बात करी है। इस मेडिकल कॉलेज का सर ये वो सरस्वती हॉस्पिटल है, पिलखवा अनवरपुर मेडिकल कॉलेज है, उसमें सर मैं गाड़ी चला रहा हूँ। एम्बुलेंस चलाते हैं? नहीं सर, मैं ये
गाड़ी चलाता हूँ सर, 12-13 गाड़ी है, इन्हीं को चलाता हूँ मैं। कोई शिफ्ट है, जैसे डॉक्टर कहीं आना है, पेशेंट जाना है, इनको चलाता हूँ सर मैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। जौनपुर के रामनगर क्षेत्र में मंगलवार देर शाम आए तेज तूफान व बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। वहीं क्षेत्र में बहुतायत संख्या में लोगों द्वारा आजीविका चलाने हेतु खोले गए पोल्ट्री फार्म भी कई लोगों के जमींदोज हो गए। तेज तूफान के कारण कई लोगों के टीन शेड उखड़ गए। कई जगहों पर पेड़ गिरने से विद्युत पोल भी टूटकर गिर गए, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित रही। इस तरह से क्षेत्रों में लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़ झारखंड सरकार द्वारा संचालित गंभीर बीमारी योजना को लेकर बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता सिविल सर्जन मंटू टेकरीवाल ने की। उन्होंने कहा कि झारखंड मंत्रिमंडल ने 8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले राज्य के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक के अनुदान दिए। पैनल हॉस्पिटल से एस्टिमेट लेकर आए हैं। उन रोगियों को देखना है, अगर वह हमारे गाइडलाइन के तहत हमारी बोर्ड उनको पास करेगी और उस हॉस्पिटल को निर्धारित राशि हम लोगों के स्तर से दी जाएगी और उस हॉस्पिटल को भिजवा देंगे, जिससे कि रोगी का समय से इलाज हो सके। गंभीर बीमारी योजना का है, जैसे कैंसर पीड़ित जो लोग हैं उनको सरकार, झारखंड सरकार 5 लाख रुपया तक अनुदान देती है। उसको इलाज के लिए जो भी मरीज आते हैं हम लोग यहाँ आवेदन देते हैं, उसकी एक टीम गठित की जाती है। फिर हॉस्पिटल से उसका पेपर मंगाया जाता है, जो एस्टिमेट, इसके उसी आधार पर हम लोग फिर रोगी को देखते हैं। सारे डॉक्टर्स उनका जांच करते हैं, उनका पेपर का भी वेरीफाई होता है। इसके बाद मरीज को इलाज के लिए हम लोग पैसा देते हैं हॉस्पिटल को। ये चेक के माध्यम से नहीं, एकदम हॉस्पिटल को देते हैं, गवर्नमेंट को। आरटीजीएस होता है, गवर्नमेंट को नहीं, हॉस्पिटल को दिया जाता है। हाँ, जो पैनल हॉस्पिटल पेशेंट को डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। जो हॉस्पिटल हमारे यहाँ रजिस्टर्ड, हाँ रजिस्टर्ड है, उसी हॉस्पिटल को हम लोग देते हैं। यदि आप लोगों के बीच में भी कोई ऐसा रोगी आप लोगों को देखने को मिले, कैंसर पीड़ित, जैसे किडनी फेल है, लिवर उवर का, तो आप लोग हम लोग को दीजिएगा ताकि हम लोग उसको अनुदान दे सके। आप लोग के माध्यम से भी ये प्रचार हो कि यहाँ ऐसा हो रहा है और लोगों को लाभ मिल सके। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम हुआ अशोक कुमार भगत। आज हम लोग मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी के तहत सरकार की जो योजना है, जो हमारे ज़िले में कैंसर रोग से पीड़ित लोग हैं, उसके लिए जो राशि सरकार के द्वारा जो निर्धारित है 5 लाख रुपए तक की, जो पैनल हॉस्पिटल से जो एस्टिमेट लेकर आएंगे, रोगियों को देखना है। अगर वो हमारे गाइडलाइन के तहत जो कैंसर के रोगी हैं, हमारी बोर्ड उसको पास करेगी और उस हॉस्पिटल को जो है वो राशि, जो निर्धारित राशि है, उसका कैलकुलेशन हम लोग के स्तर से कर लिया जाएगा और उस हॉस्पिटल को भिजवा देंगे, जिससे कि उसका इलाज समय हो सके और उसकी जान बचाई जा सके। सर कितने लोगों का ये किया जा रहा है, कितने मरीज हैं? मैंने अभी फिलहाल मरीज तो अभी तक हमारे क्लर्क बताएंगे कितने हैं। मरीज की संख्या कितनी है? 30 की संख्या है। 30 की संख्या है, लेकिन बोर्ड में पास जितने होंगे वही मान्य होंगे। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के आधुनिक रेल कोच कारखाना में मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हिंदू नववर्ष चैत्र संवत 2080 का स्वागत किया। इस अवसर पर मजदूर संघ के अध्यक्ष आदर्श सिंह बघेल और महामंत्री सुशील गुप्ता, साथ जिला मंत्री जितेंद्र सिंह ने गेट पर खड़े होकर के अपने हाथों से आधुनिक रेल कोच डिब्बा कारखाना के समस्त कर्मचारियों को रोली का टीका लगाकर और साथ ही साथ उन्हें प्रेम के तौर पर एक गुलाब का फूल सप्रेम भेंट किया। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर पदाधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा ईश्वर से प्रार्थना की कि सबका जीवन मंगलमय रहे। इस मौके पर भास्कर भट्ट, अमित श्रीवास्तव, रामसन अग्ररी, पदाधिकारीगण मौजूद रहे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज बुधवार को बिलसी नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें, आरएसएस जिला संचालक योगेश ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है। इसी के उपलक्ष्य में बिलसी नगर के रंजना हॉस्पिटल से पथ संचलन कार्यक्रम शुरू होकर नगर में भ्रमण करते हुए माहेश्वरी धर्मशाला पर समाप्त हुआ। यहाँ भारत माता की पूजा करने के बाद लोगों ने नारे लगाए। इस मौके पर बिलसी विधायक हरीश शाके, डॉक्टर उमेंद्र गुप्ता, राजीव कुमार, वीरेंद्र सिंह, मोहित गुप्ता, अर्पित शर्मा, हर्ष सोमानी,
नीरज शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। ये नगर में पथ संचलन है नव वर्ष के उपलक्ष्य में। हिंदू नव संवत्सर वर्ष प्रतिपदा है, तो आज से नया वर्ष हमारा हिंदू शुरू हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है। ये यहीं डॉक्टर साहब के यहाँ से शुरू होगा और माहेश्वरी धर्मशाला में समाप्त होगा। हाँ, नगर में भ्रमण के बाद हम लोग ये दिखाना चाहते हैं, इस संचलन का उद्देश्य ये है कि जो समाज में दुष्ट प्रकृति हैं उन पे एक डर का भाव उत्पन्न हो उनमें, और जो समाज में अच्छे लोग हैं उनमें एक विश्वास का वातावरण निर्माण हो। भारत की भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण स्थिति, प्रकृति, ये सब आज इस चैत्र मास को, हमारे इस जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपक्ष की प्रतिपदा है, ये नव संवत्सर कहलाती है। इसमें प्रकृति भी नया साल बनाती है। सारे वृक्ष, सारी वनस्पतियाँ नए पुष्प लेके आती हैं। तो ये हमारा जो भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हिंदू नववर्ष, हिंदू संवत्सर आज 22 मार्च को है। इस 22 मार्च को हम सब मिलकर, इस भारतवासी सभी हिंदू कहलाते हैं, भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं। भाई साहब ने कहा था कि दुष्ट आत्मा हैं, जो झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हैं, बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, गुंडे लोगों की प्रवृत्ति के लोग हैं, उनमें भय का वातावरण हो, और जो अच्छे लोग हैं चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, उनके अंदर विश्वास हो, हमारा राजा, हमारा देश, हमारी प्रजा, हमारे हम सब लोग खुशहाल हों, तभी राम राज्य आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। चित्रकूट के न्याय माता मंदिर में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत खो के पहाड़ में विराजमान न्याय माता के दरबार में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का कथाव्यास राम बाबू महाराज द्वारा शुभारंभ किया गया, जिसमें कथा के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ नाचते गाते हुए ग्रामीण और महिलाएं भ्रमण करते हुए गांव की प्रदक्षिणा की और कथाव्यास ने प्रथम दिन की कथा में श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म्य सुनाया। कलश यात्रा में नीरज मिश्रा, बबलू तिवारी, भाजपा नेता विकास कुमार पांडे, सत्यनारायण सप्तम मिश्रा, मुकेश तिवारी आदि लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। चित्रकूट से सीनू संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के डलमऊ तहसील अंतर्गत तेहार ग्राम में खस्ताहाल सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। अभी कुछ दिन पहले ही सी न्यूज़ भारत इस रूट की दुर्दशा की खबर चला चुका है। सी न्यूज़ पर चली खबर के बाद जिला प्रशासन ने एक्शन लिया और टूटी फूटी सड़क का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सड़क का निर्माण मानकों के अनुरूप किया जाएगा या नहीं। बता दें कि ये लिंक रोड कानपुर हाईवे और फतेहपुर हाईवे को जोड़ने वाली मुख्य लिंक सड़क है, जो काफी दिनों से खस्ताहाल हो चुकी थी। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। बयाना में आज स्कूली बच्चों ने कस्बे के सुभाष चेक सर्किल रेलवे स्टेशन व अन्य चौराहों पर रंगोलियां सजाकर सभी नागरिकों को नव संवत्सर वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्कूलों के शिक्षक भी मौजूद रहे। कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में भी भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए तथा भगत सिंह सर्किल, गांधी चौक, सुभाष चौक आदि स्थानों पर रंगोलियां सजाई गई, जिसकी शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के शासन में हुई थी। तभी इसे विक्रम संवत के रूप में जाना जाता है। विक्रम संवत 2080 चैत्र शुक्ल एकम पर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष आदर्श विद्या मंदिर बयाना नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता है। विक्रम संवत 2080 हिंदू साम्राज्य दिवस के उपलक्ष्य में आज शहर में विभिन्न स्थानों पर रंगोली सजाकर तथा प्रसाद खिलाकर सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की है। इस मौके पर बयानावासी, प्रदेशवासी एवं समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित है। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के बडरपुर स्थित हथिहवा में आज मथुरा प्रसाद चौधरी ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल पर छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस पर शपथ दिलाई गई और प्रधानाचार्य राम अवतार चौधरी ने कहा कि हम अनावश्यक रूप से जल को बर्बाद ना करें और अपने परिवार के लोगों और पास पड़ोस के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ
आपके हाथ।